बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर हाफिज राशिद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स का। इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पहले 10th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर शामिल थी, लेकिन अभी इसको 9th क्लास के अंदर शामिल कर दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ कंसेप्ट हमें समझने होते हैं और कुछ फार्मूलाज जो होते हैं वो हमें समझना होते हैं। अगर वो कंसेप्ट और फार्मूले हमें अच्छी तरह से याद हो, हमें उनकी समझ हो, तो ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और मार्क्स के लिहाज से भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसमें से अच्छे खासे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी जरूर आता है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और चैप्टर नंबर 6 को जो है हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द रिलेशनशिप्स, जो कि ताल्लुक समझाती है हमें बिटवीन द एंगल्स, एंगल्स के दरमियान और साइड्स के दरमियान ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की। बच्चों, ट्राइंगल के बारे में आपको पता है, ये एक ऐसी फिगर होती है, इसकी 3 साइड्स हैं, 1, 2 और ये 3। यहाँ पे उसके 3 ही एंगल्स मौजूद होते हैं। अब इन 3 एंगल्स का और इन 3 साइड्स का आपस में क्या ताल्लुक है, ये जब हम ताल्लुक मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं तो वो मैथमेटिक्स की ब्रांच हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल, और स्पेशली हम जो है वो उस ट्राइंगल को इस्तेमाल करते हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल हो। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, ये हमारे पास इस तरह से करके एक ट्राइंगल होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का पाया जाए, उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दूसरी ट्राइंगल्स भी इस्तेमाल तो होती है, लेकिन स्पेशली और सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाली ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम एक ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स का आपस में रिलेशन स्टडी करते हैं। तो अभी एंगल क्या होता है, एंगल को समझने से पहले एक बात जो है वो आप समझे। तीन चीजें होती हैं। ये सबसे पहले हमारे पास एक सीधी लाइन होती है जिसकी दोनों साइड्स पे एरोज होते हैं, इसको हम लाइन कहते हैं। फिर यहाँ पे जो है वो एक साइड पे एरो आ जाता है और एक साइड पे जो है वो एंड पॉइंट होता है, इसको ये जो डॉट लगा हुआ है इसको हम एंड पॉइंट कहते हैं। इसको हम कहते हैं रे, शुआ उर्दू में कहा जाता है इसे। फिर जो है वो एक लाइन होती है इस तरह से करके जिसकी दोनों साइड्स पे जो है वो एंड पॉइंट्स होते हैं, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो अभी हमने एंगल समझना है, तो एंगल समझने के लिए ये तीन चीजें जो है वो है। तो जो अभी एंगल के अंदर क्या होता है, अ प्लेन फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज, एक ऐसी फिगर जो कि दो रेज से मिलकर बनती है। इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे, तो यहाँ पे बना लेते हैं। एक ये रे है और एक ये रे है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है किस पॉइंट से, ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। इसको हम नाम दे देते हैं बी का और इसको हम नाम देते हैं ए का। तो ये जो साइड, ये जो रे है, इस रे को हम कहेंगे ओ ए, और ये जो साइड है इस रे को हम क्या कहेंगे, ओ बी कहेंगे। अ प्लेन फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज, एक ऐसी फिगर जो कि दो रेज से मिलकर बनती है, शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट, जिनका एंड पॉइंट कॉमन हो। बच्चों आप देखिए जरा, ये हमारे पास रे है, इसका एंड पॉइंट ये वाला है। ये हमारे पास रे है, इसका एंड पॉइंट भी ये वाला है। तो ये दो ऐसे रेज हैं जो एक ही एंड पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे ये जो फिगर बनी है इनके दरमियान ये जो फासला बनता है, इस फासले को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। आप जो है वो जीरो डालें और इसके दरमियान जो है वो एक लाइन लगा दें, तो ये हमारे पास थीटा का सिंबल होता है। बाकी भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, अल्फा बीटा गैमा, लेकिन वो 9th क्लास के अंदर शामिल नहीं है। बाकी जो है वो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के अंदर ये चीजें होती है। तो इन रेज के दरमियान जो फासला बन रहा है वो फासला हमारे पास एंगल कहलाता है। द टू रेज आर नोन एज साइड्स ऑफ एंगल, क्योंकि ये जो दो रेज है ना, ये रे और ये वाली रे, इन रेज को हम क्या कहते हैं, साइड्स ऑफ एंगल।
ये भी एक साइड ऑफ एंगल है और ये भी एक साइड ऑफ एंगल है, लेकिन इनके भी अपने अपने नाम है। अगर बिलफर्ज यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है और इस तरफ जा रहा है ऐसे करके, तो ये जहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है उस रे को हम क्या कहते हैं, इनिशियल साइड। और जहां पे जाके एंगल खत्म हो रहा है, जो चीज मूव कर रही है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड। ऐसे जो साइड मूव कर रही होती है उसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड, और जो साइड फिक्स होती है उस साइड को हम क्या कहते हैं, इनिशियल साइड कहते हैं। द टू रेज आर नोन एज साइड्स ऑफ एंगल, द कॉमन एंड पॉइंट। अच्छा बच्चों, ये जो दो रेज हैं इनको तो हम साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कहते हैं, साइड्स ऑफ एंगल कहते हैं। लेकिन ये जो एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट को भी हम एक नाम देते हैं। ये जो एंड पॉइंट है इसका क्या नाम होता है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, इसको कहेंगे। द कॉमन एंड पॉइंट, ये जो कॉमन एंड पॉइंट है इज नोन एज वर्टेक्स, इसको हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स। और मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि इन दो के दरमियान जो फासला है वो एंगल कहलाता है, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थीटा से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, इसको हम थीटा से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उनमें से कुछ जो है वो टाइप्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि वो टाइप्स कौन कौन सी है। सबसे पहली टाइप है हमारे पास अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, एक ऐसा एंगल जो कि 0 डिग्री से बड़ा हो, एंड लेस देन 90 डिग्री, और 90 डिग्री से कम हो, इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। उस एंगल को हम क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल कहते हैं। ये समझने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा दूं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे इस तरह से दो लाइंस हैं। ये जो ये वाली लाइन है ना, ये लाइन, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ये जो दरमियान में कट पॉइंट होता है जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ये इस तरह से लिखते हैं, इस सेंट्रल पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। सेंट्रल पॉइंट से राइट साइड पे जो वैल्यूज होती हैं वो एक्स की होती है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज होती है। और ओरिजिन से राइट लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज होती है वो एक्स की तो होती है, लेकिन एक्स डैश उनको हम लिखते हैं, मतलब एक्स की नेगेटिव वैल्यूज। इस तरह ओरिजिन से ऊपर की तरफ जो वैल्यूज है वो वाई की है और पॉजिटिव वाई की आ जाएगी, और इस तरह ओरिजिन से जो नीचे की तरफ वैल्यूज है उनको हम क्या कहते हैं, वाई डैश, मीन वाई की नेगेटिव वैल्यूज कहते हैं उन्हें। बच्चों यहाँ पे फिर एंगल्स भी बनते हैं। यहाँ से भी यार हर एक एंगल जो है वो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होना है। यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू है वो है 0 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू है वो है 90 डिग्री। इस जगह पे जो एंगल की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 180 डिग्री। इस जगह पे जो एंगल की वैल्यू बन रही है वो है 270 डिग्री, और इस जगह पे जो एंगल की वैल्यू बनेगी वो होगी 360 डिग्री। अभी ये टोटल जो एक रोटेशन है, जहां से हम स्टार्ट हो और अगेन उसी जगह पे वापस आ जाए, उसे हम रोटेशन कहते हैं। और एक मुकम्मल रोटेशन का जो एंगल होता है वो 360 डिग्रीज होता है। तो यहाँ पे जो टोटल एंगल बन रहा है वो 360 बन रहा है। अभी ये अक्यूट एंगल है, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0, एक ऐसा एंगल जो कि 0 से बड़ा हो, एंड लेस देन 90 डिग्री, और 90 डिग्री से कम हो, इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। उसको हम अक्यूट एंगल कहते हैं। क्यूट वर्ड से याद रख ले कि 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा एंगल हो, उसको हम कहते हैं अक्यूट एंगल। ये सिंबॉलिक फॉर्म में भी मैंने लिखा है, 0 थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। और बच्चों ये चीज जो है वो एज एमसीक्यूज में याद रखनी है। आपकी बुक में जो है वो इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, सिर्फ और सिर्फ ये वाली फॉर्म लिखी हुई है। आप जो है उसको एमसीक्यूज में याद रखें और एज अ डेफिनेशन भी जो है उसको याद करें। दूसरा एंगल है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, एंड लेस देन 180 डिग्री, और 180 डिग्री से कम हो, उस एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, ये 180, 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से कम हो, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म भी लिखी हुई है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और थीटा इज लेस देन
180 डिग्री। इसको भी जो है वो एज एमसीक्यूज भी आपने याद रखना है कि ये किस तरह से और किस एंगल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसकी मिकदार 90 के बराबर होती है, 90 के बराबर होती है। एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री के बराबर हो, इज कॉल्ड राइट एंगल। उस एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपके सामने लिखा हुआ भी है, इसको भी याद रखना है एज एमसीक्यूज के। राइट एंगल के लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेट एंगल। एन एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। वो एंगल जो कि 180 के बराबर हो, उस एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। बच्चों आप यहाँ पे देखें जरा, ये हमारे पास एक सीधी लाइन है ये वाली। अब यहाँ पे देखिए 0 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 180। इन दोनों के दरमियान अगर आप पूरी लाइन पे एंगल देखें तो वो 180 बन रहा है। एक लाइन के ऊपर जो मुकम्मल एंगल बनता है वो एंगल हमारे पास स्ट्रेट एंगल कहलाता है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बाज़ औक़ात। ये एक लाइन होती है और यहाँ से लेकर इस तरह से जो एंगल बनता है यहाँ पे वो कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है। आपके पास जो है वो आपने डी देखी होगी जो ज्योमेट्री के अंदर इस्तेमाल होती है, उसके अंदर आप देखें ना एक मुकम्मल जो एंगल जा रहा होता है वो 180 डिग्री का होता है, तो वो स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना भी एंगल होता है वो हमारे पास 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा जी, इसको भी एज एमसीक्यूज याद रखना है कि 180 का जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। Reflex angle, an angle which is greater than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle. एक ऐसा एंगल जो कि ग्रेटर देन हो, जो कि हमारे पास ग्रेटर हो किससे, 180 से ग्रेटर हो एंड लेस देन 360 डिग्री और 360 से कम हो, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो ये है कि थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड थीटा इज लेस देन 360 डिग्री। यहाँ पे ये भी एमसीक्यूज जो है वो आप याद रख लीजिएगा। अच्छा बच्चों, मैं आपको साथ साथ एमसीक्यूज भी बता रहा हूँ, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करना कि हम चैप्टर के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज याद करके पेपर जो है वो पास कर लेंगे या हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं। एज अ कंसेप्ट ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपके एमसीक्यूज वाले जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज है वो ना आए तो आपको बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, तो साथ साथ समझते जाए। जो जो मैं आपको एमसीक्यूज बता रहा हूँ इंशाल्लाह इसी में से एमसीक्यूज आएंगे। नेक्स्ट लास्ट टाइप है फुल रोटेशन। फुल रोटेशन अभी आपको यहाँ से समझाई है कि जहां से हम स्टार्ट करें उधर से घूमते हुए अगेन हम उसी जगह पे वापस आ जाते, तो इसको हम फुल रोटेशन कहते हैं। आप यहाँ पे एक सर्कल बनाए, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मूव करना और अगेन इधर मूव करते करते अगेन हम इसी जगह पे वापस आ जाते, तो इस जगह पे जो हमारा एंगल बनेगा वो 360 होगा, वो एंगल 360 होगा। और ये जो एंगल 360 का होता है इसको हम फुल रोटेशन कहते हैं। An angle which is equal to 360 degrees is called full rotation। एक ऐसा एंगल जो कि 360 डिग्री के बराबर होता है उसको हम फुल रोटेशन कहते हैं। ये तुम्हारे पास 5 टाइप्स थी एंगल्स की, एंगल्स की 5 टाइप्स जो है वो कौन कौन सी है। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल की फर्दर 2 और किस्म की टाइप्स है जो कि पॉजिटिव एंगल कहलाती है और नेगेटिव एंगल कहलाती है। अभी पॉजिटिव एंगल कौन सा होता है, an angle will be positive if the terminal side is rotated counterclockwise from the initial side। तो यहाँ पे एक बात समझें आप, जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ पे जो है वो एक साइड बना लें इस तरह से करके, ये हमारे पास इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ये एक्स है, ये एक्स डैश है और ये वाई है और ये वाई डैश है। इसी तरह जो है वो आप इसी के साथ का एक और कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें, ये वाला। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास x डैश है, ये y और ये y डैश। मुझे जरा तवज्जो करनी है यहाँ पे। अभी ये जो पहला हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया है, एक होती है क्लॉकवाइज रोटेशन और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन।
आप जरा घड़ी को माइंड में लेके आए ना, ये हमारे पास क्लॉक होती है यहाँ पे 12, 3, 6, 9। बच्चों अगर आप इस तरह से मूव कर रहे हो ना तो मतलब आप घड़ी के मुखालिफ जा रहे, और अगर आप इस तरह से मूव कर रहे हो इस साइड पे तो आप घड़ी की सिमत में जा रहे। जब हम घड़ी की मतलब घड़ी तो इस तरह से चलती है, ये घड़ी की सुइयां होती है इस तरह से करके, घड़ी तो जो है वो ऐसे करके चलती है, और 12, 3, 9 इस तरह से। अगर हम जो है वो 12, 9 इस तरह उल्टा चलते हैं तो इसको हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी सिमत में, एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। और अगर आप घड़ी जिस तरह से चलती है वैसे वैसे रोटेट करते हैं तो इस रोटेशन को हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। ऐसी रोटेशन हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाती है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल यही बात है कि अगर आप किसी जगह पे इस तरह से एंगल को मेजर करते हैं कि यहाँ से हमारा एंगल स्टार्ट हो रहा है और हम इस तरफ जा रहे हैं, तो ये रोटेशन हमारे पास कौन सी है, काउंटर क्लॉकवाइज। और जब भी रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज हो तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एंगल कहते हैं। ये एंगल हमारे पास पॉजिटिव एंगल होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई एंगल बन गया इस तरह से करके, सॉरी यहाँ पे नहीं, अगर हम यहाँ पे कोई जो है वो एंगल बना लेते हैं इस तरह से। अभी ये एंगल स्टार्ट तो यहाँ से ही हुआ है, इधर तक आ गया है। अभी ये जो एंगल बन गया ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्स से काउंटर क्लॉकवाइज चल के जा रहा है, तो ये एंगल हमारे पास क्या कहलाता है, पॉजिटिव एंगल। ये अभी मैंने आपके सामने वैल्यूज भी लिखी थी, ये क्या होगा, 0। काउंटर क्लॉकवाइज आप बढ़ाते जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 90। फिर बढ़ाते जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 180। मजीद इसको इंक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 270। मजीद इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 360। मतलब ये अभी आप देखिए रोटेशन को जरा ऑब्जर्व करें तो रोटेशन किस तरह से हो रही है। एक तो काउंटर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, और एंगल इंक्रीज हम कैसे कर रहे हैं, 0 से 90, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज में इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एंगल कहते हैं। यहाँ से अभी डेफिनेशन पढ़े, द एंगल विल बी पॉजिटिव। एंगल जो है वो पॉजिटिव कहलाएगा इफ द टर्मिनल साइड, जो चीज जो साइड मूव कर रही है एंगल की, इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड, वो घूम रही है, मूव कर रही है काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी सिमत में, फ्रॉम द इनिशियल साइड से। बच्चों ये जो साइड है ना, ये वाली, ये हमारे पास इनिशियल साइड है, ये जो साइड है ये टर्मिनल साइड है। तो एंगल जो है वो इनिशियल से मूव कर रहा है टर्मिनल की तरफ, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एंगल कहते हैं। यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ, पेपर के अंदर भी ये फिगर बनानी है अगर ये डेफिनेशन आ जाती है तो, इस तरह से करके ये हमारे पास जो है वो, ये जो साइड है ये हमारे पास इनिशियल साइड है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, और ये हमारे पास वाई डैश है। यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे कितना होगा 270, और अगेन यहाँ पे अगेन कितना हो जाएगा 360। बच्चों अगर हम इस साइड को इनिशियल साइड में और यहाँ पे कोई एक एंगल बना दे इस तरह से करके इसका एरो लगाएं तो ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल। आप यहाँ पे बेशक लिख भी लें कि ये एंगल हमारे पास कौन सा है, पॉजिटिव एंगल है। तो ये वाली फिगर भी साथ जो है वो आपने पेपर के अंदर जरूर बनानी है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नेगेटिव एंगल। बच्चों नेगेटिव एंगल, द एंगल विल बी नेगेटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड। यहाँ पे जो है उसकी फिगर ड्रा करते हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास एक्स एक्सिस यहाँ पे मौजूद है। अभी यहाँ से जो है वो हमने नेगेटिव लेके चलना है। यहाँ से पहले जो पिछला क्लॉकवाइज गया था वो हम इस तरफ चल के गए थे काउंटर क्लॉकवाइज। अभी हम एंगल को रोटेट करते हैं इस तरह से, ऐसे करके। ये जब एंगल यहाँ से रोटेट होता तो ये टर्मिनल साइड यहाँ पे आ गई है, ये इनिशियल साइड है एक्सिस वाली, और ये जो साइड है ये हमारे पास टर्मिनल साइड है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल कौन सा है, अभी हमारे पास नेगेटिव एंगल है। क्यों नेगेटिव एंगल है, क्योंकि हम कौन सी डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चलते हैं तो तब जो हमारे पास एंगल बनता है वो एंगल क्या कहलाता है? नेगेटिव एंगल कहलाता है। और इसको लिखते, इसकी वैल्यूज कैसे लिखेंगे? यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं तो ये जो एंगल है ये हमारे पास 0 है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल है तो 90, लेकिन किस सिमत में नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -90। यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो हमारे पास कितनी होती है? -180। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी -270, और अगेन यहाँ पे जो वैल्यू आ जानी है वो हमारे पास -360 डिग्री की आ जाएगी। द एंगल, अच्छा जी ये फिगर बनानी है पेपर के अंदर जरूर है इसके साथ। द एंगल विल बी नेगेटिव, एंगल जो है वो नेगेटिव होता है इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड, अगर हम टर्मिनल साइड को रोटेट करें क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड से। द गिवन एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये जो एंगल होता है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद होता है। तो जो यहाँ पे ना इस बात को एमसीक्यूज याद रखना है कि जो एंगल होता है वो किस, ये जो नेगेटिव एंगल होता है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर पाया जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और पॉजिटिव एंगल का मैंने बताया था, शायद वो मुझे भूल गया। द गिवन एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो पॉजिटिव एंगल होता है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, वो भी एज एमसीक्यूज याद रखना है। और जो नेगेटिव एंगल होता है वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अच्छा जी क्वाड्रेंट का भी समझ रहे हैं, क्वाड्रेंट किस तरह से होते हैं? ये हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश, और ये जो हमारे पास है वो कौन सा है? एक्स एक्सिस, और ये एक्स डैश आ जाएगा। अच्छा ये जो अगर आप ये चलते हैं तो ये वाला जो पहला हिस्सा है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, और इसको हम जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर आप पॉजिटिव एंगल को देखेंगे तो वैसे मूव करेगा, तो उसके लिए क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट वाला। किसके लिए? पॉजिटिव थीटा मीन एंगल के लिए। और अगर आप जो है वो इस तरह से मूव करते हैं यहां से इस तरफ, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो आप जो है वो नेगेटिव एंगल बना रहे हो, नेगेटिव एंगल। इसके लिए जो आप क्वाड्रेंट देखेंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा है इसका? फोर्थ। क्यों जो है ये क्या है हमारे पास? 4, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट इसके लिए बन रहा है हमारे पास। तो ये जो है वो क्वाड्रेंट भी इस तरह से याद रख लें। अच्छा जी नेक्स्ट है बच्चों मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। जिस तरह हम बाकी चीजें मेजर करते हैं, मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, तो मार्कर को भी मेजर करने के लिए हम इसकी लेंथ इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए मीटर इस्तेमाल होता है, बाकी जो है वो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह एंगल को मेजर करने के लिए भी यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि डिग्री हमारे पास यूनिट है, काफी सारे यूनिट्स हैं लेकिन हमारी बुक के अंदर 2 है तो वो 2 ही हम समझेंगे। एक डिग्री यूनिट है और दूसरा हमारे पास रेडियन यूनिट है। पहला जो डिग्री है इसको हम लिखते हैं थीटा, और ऊपर जो है वो हल्का सा 0 डाल देते हैं, ओ कह ले, थीटा डिग्री इसको पढ़ते हैं। और रेडियन के लिए सिंबल कौन सा इस्तेमाल होता है? आर ए डी। सॉरी यहाँ पे मैंने कैपिटल आर लिख दिया, यहाँ पे आपने स्मॉल आर ही इस्तेमाल करना है। ये रेडियन का सिंबल है, और ये थीटा डिग्री जो है वो हमारे पास डिग्री का सिंबल है। तो क्यों अभी डिग्री की डेफिनेशन क्या बनेगी? आ डिग्री इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। पहली बात तो ये है डिग्री जो है वो एक एंगल को मेजर करने का यूनिट होता है। यूनिट को भी समझे, यूनिट क्या होता है? जैसे आप किसी शॉप पे जाएं और वहां पे जाके कहते हैं 5 किलोग्राम मुझे शुगर दे दे, तो बच्चों वहां पे जो आप 5 इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका मैग्नीट्यूड है, मिकदार है। आप वैल्यू बता रहे होते हैं कि मुझे कोई चीज कितनी चाहिए। जो आपने साथ वर्ड किलोग्राम इस्तेमाल किया ना, ये जो किलोग्राम है ये आपके लिए एक यूनिट है। जिस तरह मैं कहता हूँ 5 मीटर, तो 5 मेरे लिए मैग्नीट्यूड है और मीटर हमारे पास क्या है? इसका यूनिट है। इसी तरह मैं अगर एंगल बोलता हूँ 90 डिग्री, तो इसका मतलब है 90 मेरे पास मैग्नीट्यूड है और डिग्री उसका क्या है? यूनिट है। तो डिग्री जो है ये क्या है? डिग्री इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एक एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है। डिग्री जो है वो किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होता है। A degree is measurement of an angle if circle is divided into 360 parts। अगर हम एक सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं तो एक हिस्सा जितना एंगल बनाता है वो एंगल हमारे पास क्या कहलाता है? 1 डिग्री कहलाता है। अब ये समझिएगा कंसेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको जरा तवज्जो से समझे। अच्छा जी ये सर्कल है हमारे पास, इसके भी कुछ पार्ट समझिएगा। ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। ये जो बाहर वाला एरिया होता है ना, बाउंड्री जिस तरह से होती है,
उसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस कहते हैं। और यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर इस जगह तक का जो फासला होता है वो फासला हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस। और ये याद रखिएगा एक सर्कल के तमाम रेडियस आपस में बराबर होते हैं। तो जो अभी बात ये है कि अगर हम इस सर्कल को इस तरह से हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, एक हिस्सा, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इस तरह से मतलब हम इसके 360 हिस्से बना देते हैं। एक सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसके हम टोटल 360 हिस्से बनाते हैं। तो ये अगर फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड सो ऑन 360 तक है, तो एक हिस्सा यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है, 1 डिग्री। दूसरा जो बना रहा है वो भी कितना है, 1 डिग्री। तो इस तरह से ये चलते जाएंगे। टोटल 360 पार्ट है, तो हर एक हिस्सा अगर 1 डिग्री का एंगल बनाए तो एक सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। तब ये डेफिनेशन पढ़े, अ डिग्री इज मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एक डिग्री एंगल की वो मेजरमेंट है। इफ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 पार्ट्स, अगर हम एक सर्कल को 360 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो एक हिस्सा जितने एंगल बना रहा होता है वो एंगल हमारे पास 1 डिग्री कहलाता है। अच्छा जी बच्चों, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल के लिए जो दूसरा हमारे पास यूनिट इस्तेमाल होता है वो है रेडियन। इसको डिफाइन करते हैं रेडियन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ए डी, रेडियन से। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, वो एंगल जो कि सर्कल के सेंटर पे सबटेंड किया जाता है, उस लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। यहाँ से जो है वो दोबारा से बात को समझिएगा। बच्चों ये हमारे पास एक अगर सर्कल हो तो ये जो है ये हमारे पास सेंटर कहलाएगा, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला है ये हमारे पास रेडियस कहलाता है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला बन रहा है ये भी हमारे पास रेडियस कहलाता है। अभी ये जो सरकमफेरेंस है ना, ये वाला बाउंड्री है, इसका आप कोई भी हिस्सा, मिसाल के तौर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हिस्सा आप सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो हिस्सा है ये हिस्सा हमारे पास क्या कहलाता है, आर्क। उर्दू में इसको कहते हैं क्रॉस। अगर ये हमारे पास एक हिस्सा हम सिलेक्ट करते हैं सरकमफेरेंस का तो ये हिस्सा हमारे पास आर्क कहलाता है। तो अभी ये देखिए ये सेंटर है, ये एक रेडियस है और ये रेडियस, ये रेडियस तो दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि एक सर्कल के तमाम रेडियस आपस में बराबर होते हैं। अगर ये जो सरकम आपके पास ये जो हिस्सा है आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो सरकमफेरेंस का हिस्सा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। और बच्चों अगर एक आर्क की लेंथ रेडियस की लेंथ के बराबर आ जाए, मतलब जो आर्क है वो बराबर हो हमारे पास रेडियस के, तो ये जो सेंटर के ऊपर यहाँ पे एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा हमारे पास, 1 रेडियन। वो एंगल हमारे पास क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। कब, जब एक सर्कल की जो सिलेक्ट की हुई आर्क है वो आर्क सर्कल के रेडियस के बराबर हो, तो दो रेडियसेस के दरमियान ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमारे पास क्या कहलाता है, 1 रेडियन। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाई एन आर्क। यहाँ पे एक वर्ड लिखना मुझे भूल गया, यहाँ पे आप लिख लें बाई एन। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाई एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। अगर इसकी लेंथ बराबर हो सर्कल के रेडियस के बराबर। अच्छा जी ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी याद रखिएगा। एसआई यूनिट ऑफ एन एंगल इज रेडियन। बच्चों आप लोगों को ऐसे यूनिट्स का पता होगा, फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते भी होंगे कि सिस्टम इंटरनेशनल में जो कुछ यूनिट्स इस्तेमाल किए जो स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। तो एंगल के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो यूनिट हमारे पास कौन सा है, रेडियन है। तो ये हमारे पास रेडियन दो तरीकाकार थे एंगल को मेजर करने का, एक डिग्री था और दूसरा रेडियन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है, या किसी एंगल को हम स्टैंडर्ड पोजीशन में कब कहते हैं। तब द एंगल इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एक एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में कहलाता है इफ, अगर उसके अंदर ये 3 कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली बच्चों है इट्स वर्टेक्स इज लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन। अगर उसका वर्टेक्स जो है
वो कोऑर्डिनेट प्लेन के ओरिजिन के ऊपर मौजूद हो। यहाँ पे जो है वो हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। ये हमारे पास वाई एक्सिस बन गया, ये हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस मौजूद हो, यहाँ पे इसका ओरिजिन है। तो जो हमारे पास जो हम एंगल बना रहे हैं उसकी भी दो रेज होती है, एक वर्टेक्स होता है। तो अगर उनका ओरिजिन जो है वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन के ऊपर मौजूद हो तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब वो स्टैंडर्ड पोजीशन की एंगल के स्टैंडर्ड पोजीशन की पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इट्स वर्टेक्स इज लोकेटेड, अगर उसका वर्टेक्स मौजूद हो ओरिजिन के ऊपर, किसके ओरिजिन, कोऑर्डिनेट प्लेन। ये जो आपको नजर आ रहा है ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसके ओरिजिन के ऊपर अगर वर्टेक्स मौजूद है तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन में। दूसरा है इनिशियल रे लाइज एट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, पॉजिटिव वाई एक्सिस से। तो ये जो साइड है ना ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो एंगल की इनिशियल साइड जो है वो कहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए। अगर ये एंगल यहाँ पे इनिशियल साइड उसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन के अंदर है। जो दूसरी साइड है द टर्मिनल साइड डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ एन एंगल। मिसाल के तौर पे अगर एंगल इधर मूव कर रहा है यहाँ पे, ये जो साइड है ये हमारे पास कौन सी साइड है, टर्मिनल साइड है। तो ये जो टर्मिनल साइड है ये डायरेक्शन बता रही है काउंटर क्लॉकवाइज। अगर ये यहाँ पे होती इस साइड पे, ये आपको डायरेक्शन बताते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर यहाँ पे होगी तो वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। तो टर्मिनल साइड जो है वो अगर हमें डायरेक्शन बता रही हो, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल, या पोजीशन ऑफ एन एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो चंद फार्मूलाज है। नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करनी है, उसके अंदर ये फार्मूले जो है वो इस्तेमाल होने। कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, अभी रेडियन से डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए जो है वो फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्रीज। ये मैं आपको समझा देता हूँ ये कन्वर्जन किस तरह से होती है। तो जो आप लोगों ने ना पाई की एक वैल्यू पढ़ी हुई है, पाई इज इक्वल टू 3.14 या 22/7 जो है वो कुछ लोगों ने याद की होगी, वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। एक पाई की एंगुलर वैल्यू भी होती है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसको हम लिखेंगे पाई रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगर आप इस साइड पे भी 2 लगा दें तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 इंटू 180। 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 360। 2 पाई रेडियन, ये आप कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाना है, 360 डिग्रीज की इक्वल आ जाएगा। अभी हम जो है वो 1 रेडियन मालूम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जो है उसको सॉल्व करेंगे। आप लिख लें यहाँ पे 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। आप इस साइड पे भी 2 पाई से डिवाइड करा दें और इस साइड पे भी 2 पाई से डिवाइड करा दें। 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 रेडियन। 2 को कैंसिल करेंगे, 2 1 जार 1, 2 8 जार 16 और 2 0 0, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 180 डिग्रीज। मतलब 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई के जो है वो इक्वल आ जाएगा। तो आप ये फार्मूला बस याद रख लें काफी है। अगर आपको जो है वो कन्वर्जन याद रखनी है तो वो आपकी मर्जी है, बहरहाल फार्मूला आपके लिए काफी होगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। अभी जो है वो रेडियन से डिग्री में किस तरह से कन्वर्जन करनी है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। यहाँ पे सॉरी हेडिंग भी हमने गलत दी हुई है, ये हेडिंग हमारे पास आनी है डिग्री टू रेडियन। हम इसको जो है वो डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये किस तरह से है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन जो है उसको भी जरा समझ लें, इसकी कन्वर्जन किस तरह से। बहरहाल फार्मूला आपने यही याद रखना है, कन्वर्जन में समझा देता हूँ कि किस तरह से करनी है। अब जो है वो यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप इस साइड पे भी 360 से डिवाइड कर दे और इस साइड पे भी 360 से डिवाइड, ये 360 से कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 डिग्री। 2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 180, तो ये आ जाना है पाई ओवर 180 और यहाँ पे रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री।
1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। बहरहाल ये आपके लिए फार्मूला जो है वो मोर देन एनफ है, आप इसी को याद करें। एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल जो है ये क्या चीज है, लेंथ ऑफ आर्क है, आर जो है वो रेडियस है सर्कल का, और थीटा जो है वो एंगल है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ए सेक्टर। अगर आपने सेक्टर का एरिया मालूम करना हो तो उसके लिए फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है हाफ आर स्क्वायर थीटा। बच्चों एरिया ऑफ ए सेक्टर से क्या मुराद है कि आपके पास जो है वो कोई एक सर्कल मौजूद है इस तरह से, और यहाँ पे आपने कोई एक एरिया सिलेक्ट किया हुआ है। ये हमारे पास सेंटर है सर्कल का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आर्क भी हमने लगाई हुई है। अगर आप इस आर्क की जो है वो इसके अंदर जो एरिया आ रहा है ना, ये वाला सारा एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ, अगर आप इस एरिया की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हाफ आर स्क्वायर थीटा। और अगर ये जो आपके पास आर्क है, आप इस आर्क की लेंथ मालूम करना चाहते हैं तो तब आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक कंसेप्ट थे 6.1 से पहले पहले। उम्मीद है आप सबको समझ इस बात की आ गई होगी, उम्मीद है आपको इन तमाम कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। एक और जो है वो, तो ये हमारे तमाम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे 6.1 से पहले पहले। उम्मीद है आप सबको ये इन तमाम बातों की समझ आ गई होगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नहीं मिलते। उम्मीद है आपको इन तमाम कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। 6.1 से पहले पहले हमारे तमाम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और कंसेप्ट यही थे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं जहाँ पे हम 6.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।